एक कमरे में 28 साल की एक लड़की अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए अपने फोन में अपने होने वाले पति की तस्वीर देख रही थी और हल्के से मुस्कुरा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने जल्दी से फोन साइड में रखा और बिस्तर से उठ गई। इस वक्त उसने पीले और लाल रंग का बांधनी सूट पहना था। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र 9 साल की थी। वो जितना दिखने में प्यारा था, उतना ही स्वभाव से शांत। उसकी बातों से वो बच्चा अभी से काफी मैच्योर लगता था। अरे विधान, तुम यहाँ? उस लड़की ने धीरे से उस बच्चे को उसके नाम से पुकारते हुए सवाल किया। हाँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ और आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? प्रॉमिस में ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। ऐसे मत बोलो तुम अंदर आ जाओ प्लीज। थैंक यू। ये कहते हुए विधान मुस्कुराकर कमरे के अंदर चला गया। बैठो विधान। उस लड़की ने विधान को बिस्तर पर बैठने के लिए कहा तो विधान फिर से थैंक यू बोलते हुए बैठ गया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो, क्या बात करनी है? वो लड़की अपना हाथ बांध मुस्कुराकर बोली। आप भी बैठ जाओ ना, उस लड़के ने प्यार से कहा तो वो लड़की भी मुस्कुराकर बैठ गई। मैं यहाँ अपने बड़े दादाजी के साथ आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है तो वो मुझे ले आए। फिर यहाँ आकर मैंने सबसे कहा कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, इसलिए आपके कमरे में इस वक्त मैं अकेले आया। कोई बात नहीं विधान, तुम कहो तुम्हें क्या बात करनी है? उस लड़की ने हंस कर कहा, परसों आपकी और मेरे पापा की शादी है, जिसके बाद आप मेरी मम्मी बन जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी जब मैं 6 महीने का था तभी मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से मैं पापा, बुआ, बड़े दादाजी और बड़ी दादी जी के साथ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से और प्यार से रखा है, तो मुझे सच में कभी मेरी मम्मी की याद नहीं आई। अब आपकी पापा के साथ शादी हो जाएगी तो आप मेरी मम्मी बन जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम उससे पहले एक दूसरे के दोस्त बन जाए, पसंद ना पसंद जान ले, एक दूसरे को अच्छे से जान ले, और फिर उसके बाद आप मेरी मम्मी और मैं आपका बेटा बन जाऊंगा दिल से। तो क्या तब तक मैं आपको आंटी कहकर बुला सकता हूँ? विधान की बात सुनकर वो लड़की 2 घड़ी उसे देखती रही। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी, और आप अगर मुझे कहेंगी कि मैं आपको मम्मी कहकर बुलाऊं, तो मैं आपको मम्मी कहकर ही बुलाऊंगा। विधान ने झिझकते हुए कहा, नहीं विधान, तुम मुझे आंटी ही कहना, और जब तुम्हें लगे कि मैं आपकी मम्मी बनने के लायक हूँ तब मुझे मम्मी कहना। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रही हूँ विधान। अचानक से जुड़े इस रिश्ते को तुम सिर्फ नाम देकर नहीं निभाना चाहते, दिल से निभाना चाहते हो, और अगर इसमें तुम्हें कुछ वक्त चाहिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू, यानी अब मैं आपको आंटी कह सकता हूँ ना? विधान ने खुश होकर कहा, हाँ बिल्कुल। वो लड़की हल्का सा हंसते हुए बोली, थैंक यू आंटी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बस यही बात करनी थी। ठीक है विधान, तू बाहर जाओ, मैं आती हूँ, उस लड़की ने कहा तो विधान दरवाजे तक गया, मगर फिर रुक गया और उस लड़की की तरफ देखा जो पलके झुकाकर कुछ सोच रही थी। पंख आंटी। विधान के बुलाते ही उस लड़की यानी कि पंख ने अपने पलके उठाकर विधान की तरफ देखा। हाँ विधान, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बाय पंख आंटी। इतना कहकर विधान वहां से चला गया और पंख मुस्कुरा उठी और फोन में फिर से अपने होने वाले पति और विधान के पापा की तस्वीर देखने लगी। अपने कैबिन में बैठे 31 साल का आदमी अपने होने वाले साले साहब से कुछ बात कर रहा था। तुम समझ गए ना अर्जुन कि मैं रक्षा की शादी तुमसे कर रहा हूँ, तो उसके बदले मेरे क्या फैसले हैं? जी मैं समझ गया, मगर आप फिक्र मत कीजिए, रक्षा के साथ मैं या मेरा परिवार ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हैं। 25 साल के अर्जुन ने कहा।
करना भी मत अर्जुन, वरना तुम लोगों की गलती की सजा पंख भुगतेगी। अगर मेरी बहन को कोई तकलीफ हुई तो तुम्हारी दीदी को भी तकलीफ होगी, ये याद रखना। आप फिक्र मत करिए, मैं कह रहा हूँ ना कि मैं रक्षा के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, और आप खुद जानते हो कि मैं रक्षा से कितना प्यार करता हूँ। इसीलिए तो मैं पंख दीदी की शादी आपसे करवाने को तैयार हो गया, ये जानकर भी कि ये शादी आप सिर्फ रक्षा की खुशी और उसके चिंता में कर रहे हैं। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा। इस वक्त उस पर रक्षा के प्यार का नशा ज्यादा था, पंख के भाई होने का एहसास कम। अगर ये सब सही है तो मेरे घर में भी पंख का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अपनी तरफ से मैं अपने पति होने का सारा दायित्व निभाऊंगा, जैसे वो मेरी पत्नी और विधान की मां होने का फर्ज निभाएगी, लेकिन रक्षा पर कोई बात आई तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। उस 31 साल के आदमी ने जैसे ही ये कहा, अर्जुन ने अपना सिर सहमति से हिला दिया। वैसे मैं अब आपको इस वक्त नियम जीजू कहूँ या मिस्टर नियम चौधरी? अर्जुन ने उस आदमी यानी कि नियम से कहा। जो तुम्हें ठीक लगे, बस मेरी बहन के पति अच्छे से बनकर रहना। ठीक है, तो फिर मैं आपको नियम जीजू ही कहूँगा। वैसे अब मैं चलता हूँ, परसों शादी है तो बहुत काम है। इतना कहकर अर्जुन अपनी जगह से उठ गया। ओके, टेक केयर। नियम भी अपनी जगह से उठा। उसके बाद नियम और अर्जुन ने हाथ मिलाए और फिर अर्जुन वहां से चला गया और नियम अपने डेस्क में रखे फ्रेम में लगी तस्वीर को देखने लगा, जिसमें नियम, रक्षा, विधान और नियम के दादा और दादी जी थे। तो क्या अब इसमें पंख भी शामिल होने वाली थी? दोपहर का वक्त था। कोर्ट के बाहर 3 कार खड़ी थी और खड़े थे कुछ लोग, जिसमें से थे 2 दूल्हा, 2 दुल्हन और उनका अपना परिवार। अभी अभी कोर्ट में जो शादी रजिस्टर हुई थी वो थी अर्जुन कंवर और रक्षा कंवर, साथ में नियम चौधरी और पंख चौधरी। रिश्ता कुछ ऐसा था कि अर्जुन पंख का सगा छोटा भाई था और रक्षा नियम की छोटी बहन। अर्जुन ने नियम की छोटी बहन से शादी की तो वहीं नियम ने अर्जुन की दीदी पंख से, यानी रिश्ते में जीजा भी, साले साहब भी, नंद भी और भाभी भी। अर्जुन और रक्षा की शादी लव मैरिज थी। जब रक्षा जे अर्जुन के साथ शादी करने की जिद की तो नियम अपने दादा दादी जी के साथ अर्जुन के घर गया, जहां अर्जुन के माता पिता और उसकी दीदी यानी कि पंख रहती थी। इस शादी की बातचीत के बीच अचानक ही नियम ने अर्जुन और उसके माता पिता के सामने पंख से शादी करने का प्रस्ताव रखा और उसकी ये बात सुन जहां नियम के दादा दादी हैरान थे, वहीं रक्षा, अर्जुन और उनके माता पिता खुश थे और पंख को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नियम ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि पंख कुछ साल पहले छत की सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा था उसके मां बनने के चांस बहुत कम है। ये सुनकर सबको धक्का लगा था, सबसे ज्यादा पंख को, मगर पंख का परिवार पंख की ये बात छुपाकर उसकी शादी करवा देना चाहते थे, मगर पंख को ये धोखा करना किसी के साथ मंजूर नहीं था। इसलिए उसके लिए जो भी रिश्ते आते, उसमें आने वाले हर लड़के को वो अपने बारे में बता देती, जिसके बाद रिश्ता टूट जाता। और इस बात से अर्जुन और उसके माता पिता पंख पर गुस्सा करने लगते। मगर इसी बीच जब नियम ने रक्षा और अर्जुन की शादी के साथ साथ खुद की और पंख की शादी की बात की तो सब खुश हो गए, क्योंकि रक्षा की मेडिकल प्रॉब्लम जानने के बाद भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने साफ कहा था कि वो डिवोर्सी है और उसे उसके पहली शादी से एक बेटा है जिसका नाम है विधान। तो अगर पंख उससे शादी करती है तो विधान को मां का प्यार मिल जाएगा और पंख को भी मां का दर्जा। नियम के इस जवाब के बाद किसी को कोई सवाल नहीं रहा, पंख को भी नहीं। उसे नियम एक सुलझा और अच्छा इंसान लगा तो उसने भी हामी भर दी। वैसे भी अपने परिवार के ताने सुनकर वो थक गई थी और जो उसकी मेडिकल प्रॉब्लम थी, कोई भी कुंवारा लड़का उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। रक्षा और अर्जुन को एक टूर के दौरान प्यार हुआ था। रक्षा और अर्जुन की उम्र सेम थी। जहां रक्षा काम सिर्फ घूमना फिरना और अपने भाई पैसों से लाइफ एंजॉय करना था, वहीं अर्जुन अपने पापा के साड़ी के कारोबार में हाथ बटाता था। वो लोग ऐसे संपन्न परिवार में थे, मगर नियम चौधरी का स्टेटस उनसे और ऊपर था।
नियम की मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह टूर के एजेंसी थी, जिस वजह से वो पैसों के मामले में बहुत ज्यादा आगे था अर्जुन कंवर से। कोर्ट के बाहर जहां एक तरफ रक्षा अपने बड़े भाई नियम और अपने दादा दादी से गले लग रो रही थी, वहीं पंख अपने परिवार से, शशश चुप हो जाओ, कहाँ ज्यादा दूर हो, आता रहूंगा ना तुमसे मिलने, और जब तुम्हारा मन करे तब तुम आ जाना अपने घर बेझिझक, ज्यादा रोना नहीं है, समझदार हो ना तुम। नियम रक्षा को अपने गले से लगाकर उसका सिर सहलाकर समझा रहा था। उसे समझाते वक्त उसे खुद रोना आ रहा था, मगर फिर भी उसने खुद को संभाल रखा था। भैया, आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? शादी हो गई है तो सच में मुझे पराई तो नहीं कर दोगे ना? रक्षा रोते हुए बोली, जो इस वक्त गोल्डन कलर की साड़ी पहने हुए बहुत अच्छी लग रही थी। पागलों जैसी बातें मत करो, चाहे तुम्हारी शादी हो गई है, मगर दादा दादी पर, विधान पर, मुझ पर और हमारे घर पर तुम्हारा वही हक है जो पहले था, और अपने ससुराल जाकर तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ हुई तो तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। नियम ने रक्षा का चेहरा अपने हाथों में भर कर कहा, नहीं नियम जी, रक्षा बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। पंख और अर्जुन की मां मालती जी ने कहा, जबकि उनकी अपनी बेटी पंख उनके गले लग रो रही थी, मगर उससे ज्यादा उन्हें रक्षा की फिक्र थी। मालती जी के साथ साथ गिरधर जी यानी कि पंख के पापा ने भी उनकी बातों में सहमति जताई। और पंख, तुम नियम जी या उनके दादा दादी जी और विधान को कोई तकलीफ मत देना, अच्छी बहू बनकर रहना, ठीक है? मालती जी पंख के सिर पर हाथ फेरकर बोली। उसके बाद पंख गिरधर जी के गले लगी तो उन्होंने भी ससुराल में सही से रहने की सलाह दी। दीदी, अच्छे से रहना, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और अच्छी माँ बनना। नियम जी से हमें कोई शिकायत न आए, क्योंकि शादी के बाद ससुराल ही घर होता है लड़की का। इस बात को सुनकर पंख ने अपनी आंखें मिचली, क्योंकि उसे साफ साफ फर्क नजर आ रहा था नियम की रक्षा के लिए परवा में और उसके परिवार का उसके परवा में। तुम्हारे ससुराल पहुंचते ही सारा सामान तुम्हारे ससुराल पहुंच जाएगा और तुम्हारे अकाउंट और अर्जुन के अकाउंट में तुम दोनों का नेक पहुंच चुका है। नियम ने जैसे ही रक्षा से ये बात कही, रक्षा के साथ साथ अर्जुन और उसके मम्मी पापा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, और इस मुस्कान में पैसे और सामान की चमक साफ दिख रही थी, जबकि उन्होंने खुद पंख को कुछ कपड़े और 2-4 जेवर के सिवा कुछ नहीं दिया था। हालांकि नियम ने भी कुछ भी लेने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि नियम की औकात देने वालों में थी, लेने वालों में नहीं। दादी जी, दादा ही आप लोग अपना ध्यान रखना और दवाई टाइम से लेना। वैसे तो अब पंख भाभी है ही आप दोनों का ध्यान रखने के लिए। मैं जिंदा हूँ अभी खुद कर तेरे दादाजी का ध्यान रखने के लिए। वेदिका जी, जो कि नियम और रक्षा की दादी थी, उन्होंने कहा। उनकी बातों से ये जाहिर था कि उन्होंने पंख से कुछ खास उम्मीद नहीं रखी। वैसे अपनी उम्र होने के बाद भी वो काफी हेल्दी थी, साथ में उनके दादा भी। वेदिका, जरा शांत रहो अभी, और बेटा तुम भी अपना और अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। रक्षा और नियम के दादा अधिराज चौधरी ने कहा। रक्षा काफी समझदार है दादाजी, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। हाँ, मगर रक्षा को कोई तकलीफ हुई तो अपनी बात अधूरी रख नियम अर्जुन और उसके मम्मी पापा को देखते हुए फिर पंख की तरफ देखता है, जो अपने घर को छोड़ जाने के दुख में मुंह नीचे कर अपने आंसू पोंछ रही थी। नियम जीजू, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं और मम्मी पापा रक्षा का बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अर्जुन नियम के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला तो नियम ने हमें अपनी गर्दन हिला दी, मगर उन्होंने पंख के लिए एक बार भी नियम और उनके दादा दादी जी से नहीं कहा कि वो उसका ख्याल रखें। और मैं पंख आंटी का ख्याल रखूंगा। ये बात उस 9 साल के बच्चे ने कही, जो बड़े बड़े लोग या पंख के पति नियम चौधरी ने भी नहीं कहा। विधान की बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे, जबकि पंख का रोते हुए चेहरे पर मुस्कान आ गई। विधान, वो अब आपकी मम्मी है, आंटी नहीं, अधिराज जी ने समझाते हुए कहा।
उनकी बात सुनकर विधान थोड़ा परेशान हो गया, मगर पंख ने जल्दी से कहा, नहीं दादाजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों ही हमारे रिश्ते को समझना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं, तब तक हम दोस्त बनकर रहेंगे। पंख की बात सुनकर जहां अधिराज जी और वेदिका जी थोड़े हैरान रहते हैं, वहीं नियम दो घड़ी कभी पंख को देखता है, कभी विधान को। विधान के चेहरे पर उसे इस वक्त प्यारी सी मुस्कान दिख रही थी। विधान, आप अपनी बुआ को भूल तो नहीं जाओगे ना? रक्षा थोड़ा नीचे झुक प्यार से विधान से पूछती है। विधान नम आंखों से अपनी गर्दन ना में हिलाता और फिर रक्षा के गले से लग जाता है। रक्षा को गाड़ी में बैठाने से पहले नियम रक्षा का सिर चूमता है। अर्जुन के गाड़ी के जाने के बाद वेदिका जी और अधिराज जी एक गाड़ी में बैठ घर के लिए पहले निकल जाते हैं, जबकि दूसरी गाड़ी में नियम बैठा होता है। उसके बाद विधान और फिर पंख। गाड़ी ड्राइवर चला रहा होता है। पंख आंटी। विधान पंख की तरफ देखकर कहता है, हाँ विधान, रोने के बाद आपकी नाक थोड़ी लाल हो गई है, तो उस वजह से आप बहुत क्यूट लग रहे हो। विधान मुस्कुराकर कहता है तो पंख थोड़ा शर्माकर नियम की तरफ देखती है, जिसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था। वो तो सामने की तरफ देख रहा था और उसके दिल और दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ अभी रक्षा की फिक्र थी। क्लीन सेव चेहरे में अपनी बहन की फिक्र और बड़े भाई का गुरूर लिए ये 31 साल का बेहद आकर्षक आदमी ये याद नहीं रख पा रहा था कि वो अब पंख का पति भी है।